मार्केट में वैसे तो बहुत सारे फ्लैगशिप टाइप के फ़ोन्स आते हैं जो कि रेंज होते हैं 45,000 तक का, और बजट फ्रेंडली फ़ोन काफ़ी हद तक का कम देखने को मिलता है। पर अब जो मोटोरोला ने लॉन्च किया है वो है मोटो पावर। बट इसमें पावर वाली क्या बात है वो देखना पड़ेगा, बिकॉज़ बोलते हैं ना, कभी-कभी सिर्फ़ फ़ोन का नाम सुन के फ़ोन को खरीद नहीं लेना चाहिए। उसके स्पेसिफ़िकेशंस भी पते होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या-क्या दिया हुआ है। अच्छा, डिज़ाइन की बात करें तो सिंपल है और फंक्शनल भी। बैक पैनल सिलिकॉन पॉलीमर दिया हुआ है, एक तरीके का लेदर टाइप फ़ील होता है। इससे ग्रिप काफ़ी हद तक का अच्छी आती है। प्लास्टिक फ्रेम है तो क्वालिटी वाइज़ से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करना मत। ठीक-ठाक क्वालिटी, अगर फ़ोन हाथ से गिरता है तो प्लास्टिक की वजह से टूट भी सकता है या क्रैक आ सकता है। बटन प्लेसमेंट काफ़ी सही है, और हाँ, एक बोनस आता है साथ में जो 3.5 mm का हेडफ़ोन जैक भी मिलता है। मतलब ये चीज़ रेयर होती है, ज़्यादा करके फ़ोन में मिलती नहीं है। बट बजट फ्रेंडली यूज़र्स के लिए ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। और हाँ, ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट अनलॉक नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह पे आपको साइड पैनल में फिंगरप्रिंट अनलॉक दिया हुआ है, जो कि काफ़ी हद तक का रिस्पॉन्सिव है और एक अच्छी जगह पे दिया हुआ है। बिकॉज़ फ़ोन को जिस हिसाब से आप पकड़ते हो, तो वहाँ से फ़ोन लॉक को अनलॉक करना काफ़ी हद तक का ईज़ी हो जाता है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो 6.8 इंचेस का एलसीडी डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया हुआ है। बट स्टिल एलसीडी की वजह से ये धूप में इतना अच्छा रिज़ल्ट देगा नहीं। बिकॉज़ एलसीडी में पीछे से स्क्रीन पे काफ़ी हद तक का लाइट आएगी, जिसकी वजह से आपको कंटेंट स्क्रीन में दिखने को नहीं मिलेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन उसकी जगह पे 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। बजट फ़ोन में 120 हर्ट्ज़ कहाँ आज के टाइम पे देखने मिलता है, काफ़ी हद तक का रेयर होता है। कलर ठीक-ठाक है और ब्राइटनेस भी थोड़ी बहुत बेटर हो सकती थी। इंडोर यूसेज में यूज़ करने के लिए काफ़ी हद तक का ईज़ी है, लेकिन आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ा-सा स्ट्रगल होगा। और हाँ, IP68 की रेटिंग के साथ में आता है, तो वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस प्रूफ दोनों है। बट डू नॉट ट्राई दिस एट एनीवेयर, बिकॉज़ ये कंपनी की पॉलिसी पे इतना रिलाय नहीं करना। अगर कुछ ख़राब हुआ तो रिप्लेसमेंट या रिफ़ंड कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं इसके परफ़ॉर्मेंस की, क्योंकि लिए प्राइस के हिसाब से जो चिपसेट इसमें दिया हुआ है, वो प्राइस में इससे अच्छे-अच्छे फ़ोन मार्केट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। साथ में आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का प्रोसेसर, मतलब बेसिक टास्क के लिए स्मूथ है, नॉर्मल यूसेज नो प्रॉब्लम। लाइट गेमिंग फ़िलहाल के लिए कर सकते हो, हैवी गेमिंग तो सोचना भी नहीं इस फ़ोन में हो सकती है कि नहीं, बिकॉज़ फ्रेम ड्रॉप्स काफ़ी हद तक का होगा। बट इस फ़ोन की जो ख़ास बात है वो है सिर्फ़ एक बैटरी, बिकॉज़ बैटरी इसमें काफ़ी हद तक का अच्छी दी हुई है। और हाँ, ओएस अपडेट्स भी जो मिलता है उसमें सिर्फ़ 2 साल का अपडेट आता है, मतलब फ़ोन जो एक्चुअली में आ रहा है एंड्रॉयड 15 के साथ में, जो कि अपग्रेड होगा एंड्रॉयड 17 तक का। तो गाइज़, अब जो फ़ोन की कॉस्टिंग है वो अप्रॉक्स 24,000 की है। अब 24,000 के हिसाब से कुछ तो अनयूजुअल देना पड़ेगा। फ़ोन में तो एक्चुअली में सिर्फ़ इम्पोर्टेंट चीज़ें प्रोसेसर, कैमरा और डिस्प्ले होती है, उसको छोड़ के अनयूजुअल क्या दे दोगे? जैसे कि मोटोरोला ने अभी दिया हुआ है 128 जीबी का स्टोरेज दिया है, जो कि एक ही वेरिएंट अवेलेबल है, बट उसको एक्सटेंड करने के लिए मेमोरी कार्ड स्लॉट दे दिया है, तो मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हो। उसके अलावा 3.5 mm का जैक है, तो अगर आपके पास पुराने वायर्ड हेडफ़ोन रखे होंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हो इस फ़ोन में। काफ़ी कम देखने को मिलता है, इवन फ्लैगशिप फ़ोन्स में भी ये अवेलेबल नहीं है आज के टाइम पे। तो ख़ास करके कंपनी ये सोचती है कि फ़ोन में ये सब देके मैटर को इक्वल कर सकते हैं, बिकॉज़ ना तो कैमरा अच्छा है, ना तो डिस्प्ले अच्छा है और ना ही प्रोसेसर। तो अब बात करते हैं बैटरी की। 5000 mAh की बैटरी है, तो 2 दिन तक का बैटरी बैकअप आराम से चल जाएगा। देखो, वैसे तो फ़ोन में कुछ ख़ास है नहीं, काफ़ी हद तक का सिंपल फ़ोन है, ज़्यादा करने लायक का कुछ है नहीं। आज के टाइम पे बैटरी यूसेज किधर होती है? ज़्यादा करके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, या फिर अगर गेमिंग खेलने का टाइम मिला तो उस पे हो सकती है, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो फ़ोन में है वो है इसकी चार्जिंग स्पीड। 30 वोट्स की चार्जिंग स्पीड दिया हुआ है, जिसकी वजह से टाइम बहुत ख़राब होगा। अब उसके अलावा इन्होंने 50 वोट्स की वायरलेस चार्जिंग भी दिया हुआ है। अरे, अगर एक ही चीज़ बराबर नहीं है तो दूसरी चीज़ क्यों देना है? 30 वोट्स की जगह पे 45 वोट दे देते, 60 वोट दे देते, तो ज़्यादा करके बैटरी लाइफ, चार्जिंग स्पीड तो बढ़ जाती। अभी भी 1 घंटा लगेगा इस फ़ोन को चार्जिंग होने के लिए। अच्छा, अगर कैमरे की बात करते हैं तो 50 मेगापिक्सल का कैमरा आता है, वो भी ऑन पेपर जो सॉलिड लगता है, पर रियलिटी में डे लाइट शूट में ठीक-ठाक है। डायनामिक रेंज ओकेज है, लो लाइट में डिटेल मिसिंग मिलेगी। वीडियो सिर्फ 1080 पिक्सल पे शूट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 30 एफपीएस पे। स्टेबलाइजेशन की उम्मीद नहीं रखना, वो नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि कैमरा फिर दिया ही क्यों है, जब वो सारी चीज़ें है ही नहीं जो रिक्वायरमेंट है कैमरे की। सिर्फ नाम के लिए कैमरा दिया हुआ है फ़ोन में कि फ़ोन एक कैमरे के साथ में आ रहा है। तो अब जो फाइनल सवाल है वो ये है कि फ़ोन एक्चुअली में है किसके लिए? देखो, अगर एक
रिलायबल फ़ोन चाहिए जो सिर्फ फ़ोन उठाने और रखने के काम आए। कैमरे से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें बैटरी लाइफ थोड़ी बहुत अच्छी हो बट चार्जिंग स्लो हो। तो ये एक सॉलिड ऑप्शन है। अगर गेमिंग या फ्लैगशिप लेवल का कैमरा चाहिए तो बेटर ऑप्शन अवेलेबल है 30,000 प्राइस रेंज में, जो इससे तो थोड़ा बेटर हो ही जाएगा। बट स्टिल आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वो बेल आइकन ज़रूर दबा देना। मेरा नाम है फैज़, आप देख रहे हैं योर टेक स्टोरीज़। साइनिंग ऑफ नाउ, बाय।